गांव था शिवपुर। चारों तरफ खेत, दूर नदी और गांव के बाहर एक पुराना श्मशान जहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे उस पेड़ पर चंद्रिका नाम की एक आत्मा रहती है। कहानी शुरू होती है आरव से। 25 साल का नौजवान, लंबा कद, मजबूत शरीर, आंखों में जिद और दिल में करुणा। गांव में सब उसे बहादुर कहते थे, मगर उसकी दादी उसे जिद्दी कहती थी। एक रात दादी ने उसे बताया, बेटा, 100 साल पहले यहाँ एक जमींदार की बेटी थी, चंद्रिका। बहुत सुंदर, बहुत भोली, लेकिन लालच में आकर उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा उसी पीपल में कैद है। अमावस्या की रात वो दिखाई देती है, और जो उसे देख ले वो बचता नहीं। आरव के मन में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अगर वो बुरी नहीं थी तो उसकी आत्मा क्यों भटके? उसने सोचा। आसमान में चांद नहीं था, हवा में सन्नाटा था। आरव चुपके से घर से निकला। श्मशान पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। अचानक एक मधुर मगर दर्द भरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? आरव ने देखा, सफेद वस्त्रों में एक स्त्री, लंबे काले बाल, चेहरा चांद सा उजला, मगर आंखों में गहरा दर्द। मेरा नाम आरव है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुमसे मिलने आया हूं। चंद्रिका मुस्कुराई। लोग मुझसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरते? आरव बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिखता है, बुराई नहीं। पहली बार 100 साल में किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। अब हर रात आरव वहां जाता। दोनों बातें करते। चंद्रिका ने बताया कैसे उसे धोखे से जहर दिया गया, कैसे उसकी अधूरी इच्छाएं उसे बांधे रखे हैं। आरव ध्यान से सुनता, कभी उसके पास बैठ जाता, कभी कहता, तुम अकेली नहीं हो। धीरे धीरे चंद्रिका की आंखों का दर्द कम होने लगा। एक रात उसने पूछा, अगर मैं मुक्त हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जिसे दिल में जगह दे दी उसे कैसे भूलूं? चंद्रिका के पारदर्शी हाथ पहली बार ठोस महसूस हुए, जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा हो। गांव वालों ने देख लिया कि आरव रोज श्मशान जाता है। बात फैल गई। उसके पिता हरिराम ने डांटा, लोग कह रहे हैं तू भूतनी के पीछे पागल हो गया है। आरव बोला, वो भूतनी नहीं, एक दुखी आत्मा है। गांव के पंडित को बुलाया गया। उन्होंने कहा, पूर्णिमा की रात हम उस आत्मा को हमेशा के लिए बांध देंगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूर्णिमा की रात, पूरा गांव श्मशान में जमा। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। चंद्रिका कमजोर हो रही थी, उसकी देह से रोशनी निकल रही थी। आरव दौड़कर उसके पास गया, उसे थाम लिया। इसे मत बांधो, इसने किसी का नुकसान नहीं किया। पंडित चिल्लाए, हटो लड़के। लेकिन आरव नहीं हटा। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से कहा, अगर प्रेम पवित्र है तो इसे आजाद कर दो। अचानक तेज प्रकाश फैला, सबकी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई आत्मा नहीं थी, एक जीवित लड़की खड़ी थी, सांस लेती हुई, धड़कता दिल। चंद्रिका अब इंसान थी। गांव वाले स्तब्ध थे। पंडित ने धीरे से कहा, सच्चे प्रेम ने श्राप तोड़ दिया। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चंद्रिका के सिर पर हाथ रखा, बेटी, अब तू इस गांव की बहू है। कुछ ही दिनों बाद आरव और चंद्रिका का विवाह हुआ। ढोल बजे, दीप जले। गांव में पहली बार श्मशान की दिशा से डर नहीं, खुशी आई। अब पीपल का पेड़ वैसे ही खड़ा है, लेकिन वहां कोई आत्मा नहीं भटकती, बस हवा चलती है, पत्तियां सरसराती हैं, जैसे कहती हों, जहां सच्चा प्रेम हो वहां मुक्ति अपने आप मिल जाती है। सच्चा प्रेम डर से बड़ा होता है। हर आत्मा को समझ और अपनापन चाहिए। अगर इरादे साफ हों तो भगवान भी साथ देते हैं। देखा, पेड़ की एक डाल पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। धीरज की सांसें रुक गई। वह सच में बेहद खूबसूरत थी। मोहिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो जो इस रात यहां आने की हिम्मत की? धीरज ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं धीरज हूं, गांव का रहने वाला, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मोहिनी हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। बोली, मुझसे मिलने? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो मुझसे मिलता है उसकी मौत हो जाती है? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं अलग हूं,
मैं तुमसे डरता नहीं। मोहिनी डाल से उतरी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में ही तैर रही थी। धीरे धीरे धीरज के पास आई। बहुत पास। इतना पास कि धीरज उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। ठंडी सांसें, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, चमेली के फूलों जैसी। मोहिनी ने अपनी उंगली से धीरज के चेहरे को छुआ। बोली, तुम बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरज ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसके छूने में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन नरम भी। बोला, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। क्यों तुम यहां फंसी हो? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पेड़ के तने के पास बैठ गई। धीरज भी उसके पास बैठ गया और मोहिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक राजकुमारी थी, कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे मार डाला, कैसे उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। धीरज ने सब सुना, फिर धीरे से मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा। बोला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोहिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बोली, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मुझे जानते भी नहीं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कोई भी इतने दर्द में नहीं रहना चाहिए, और तुम बुरी नहीं लगती, बस अकेली लगती हो। मोहिनी का दिल पिघल गया। 100 साल में पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो धीरज के पास और करीब आई। बोली, तुम अलग हो धीरज। बाकी सब तो सिर्फ डरते हैं, लेकिन तुम। धीरज ने उसकी बात बीच में काटी। बोला, मैं कल फिर आऊंगा और रोज आता रहूंगा, जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाती। और सच में अगली रात फिर धीरज आया, और फिर अगली रात, और फिर अगली रात। हर रात दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिलते बातें करते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। एक रात जब चांदनी बहुत तेज थी, मोहिनी ने अपने लंबे बाल खोल दिए। वो बाल कमर तक थे, काले और घने, हवा में लहरा रहे थे। वह सफ़ेद साड़ी में चांदनी में एक परी लग रही थी। धीरज बस उसे देखता रह गया। मोहिनी शर्मा गई। बोली, क्या देख रहे हो? धीरज ने धीरे से कहा, तुम्हें। तुम बहुत खूबसूरत हो मोहिनी। मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। भूत होकर भी उसे शर्म आ गई। उसने अपने बाल चेहरे पर फैला लिए। बोली, मत कहो ऐसा, मैं तो एक भूत हूं, मेरी क्या खूबसूरती। धीरज ने उसके बाल हटाए, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। बोला, तुम भूत नहीं हो, तुम एक औरत हो जिसके साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी इंसान का है। मोहिनी की आंखें भर आई। उसने धीरज के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। बोला, तुम नहीं जानते धीरज, मैं तुम्हें छू सकती हूं, लेकिन मैं ठंडी हूं, मुर्दा हूं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, तुम गर्म हो या ठंडी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए। और उसने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी पहले तो चौंक गई, फिर धीरे से उसने भी धीरज को गले लगा लिया। उसका शरीर सच में ठंडा था, लेकिन उस गले में एक अजीब सा सुकून था। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहे। मोहिनी ने धीरे से कहा, धीरज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। धीरज ने पूछा, क्या? मोहिनी ने शर्माते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानती हूं यह गलत है, मैं एक भूत हूं, लेकिन दिल नहीं मानता। धीरज ने उसका विंध्याचल की पहाड़ियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। गांव के चारों ओर घना जंगल था। दिन में वह जंगल साधारण लगता, पर रात होते ही पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बन जातीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूतनी रहती है, सफ़ेद साड़ी में, खुले लंबे बाल और पैरों में घुंघरू की हल्की हल्की आवाज़। गांव के लोग शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते। पर उसी गांव में एक जवान लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उम्र करीब 25 साल। निडर, जिद्दी और थोड़ा साहसी। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। जंगल का रहस्य। एक दिन गांव के चौपाल पर बूढ़े दादा हरिराम ने कहा, बेटा अर्जुन, उस जंगल में मत जाना, वहां रात को रोने की आवाज आती है। अर्जुन हंस पड़ा। दादा, ये सब मन का भ्रम है, मैं आज ही जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। गांव वाले डर गए, पर अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह सच का पता लगाएगा। उस रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी में जंगल चांदी सा चमक रहा था। अर्जुन हाथ में लालटेन और लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चली।
पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। तभी उसे धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन ने जोर से पूछा। आवाज़ और साफ हो गई। वह आवाज़ किसी औरत की थी। भूतनी से पहली मुलाकात। अचानक सामने सफ़ेद साड़ी में एक स्त्री दिखाई दी। लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुम कौन हो? उसने पूछा। स्त्री ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं इस जंगल की अभागी आत्मा हूँ, मेरा नाम राधा है। अर्जुन चौंक गया। तुम भूतनी हो? हाँ, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं बस मुक्ति चाहती हूँ। राधा की अधूरी कहानी। राधा ने बताया कि वह सालों पहले इसी गांव में रहती थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने दहेज के लिए उसके परिवार को परेशान किया। एक रात उसे धोखे से जंगल में लाकर मार दिया गया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे साथ अन्याय करने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। राधा की आंखों से आंसू टपकने लगे। अर्जुन को उस पर दया आ गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। राधा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। सच की खोज। अगले दिन अर्जुन ने गांव के पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि सालों पहले एक लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, और उस समय गांव के जमींदार रघुवीर सिंह का नाम सामने आया था। पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अर्जुन को यकीन हो गया कि वही लोग राधा की मौत के जिम्मेदार हैं। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। पुराने कागज, गवाहों की बातें और जमींदार के नौकर की गुप्त स्वीकारोक्ति। खतरे की आहट। जब जमींदार को पता चला कि अर्जुन सच जान चुका है, तो उसने उसे डराने की कोशिश की। लड़के, अपनी जान प्यारी है तो इस मामले से दूर रह, रघुवीर सिंह ने धमकाया। अर्जुन ने कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता। उस रात जंगल में फिर राधा आई। अर्जुन, सावधान रहो, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, डरना मुझे नहीं आता। न्याय की जीत। आखिरकार अर्जुन ने सारे सबूत इकट्ठा कर पुलिस तक पहुंचाया। गांव के लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और गवाही दी। जमींदार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें सजा मिली, उसी रात अर्जुन फिर जंगल गया। चांदनी में राधा सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। अर्जुन, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मुझे मुक्ति मिल रही है। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। धन्यवाद। उसकी आवाज़ हवा में घुल गई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में शांति थी। नई सुबह। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। जंगल से अब कोई रोने की आवाज़ नहीं आती थी। लोग कहते थे कि उस दिन से चांदपुर का जंगल पहले जैसा सामान्य हो गया। अर्जुन को गांव वाले अब बहादुर मानते थे। पर अर्जुन जब भी पूर्णिमा की रात आसमान की ओर देखता, उसे लगता जैसे चांद की रोशनी में कोई मुस्कुरा रहा है। और वह जानता था राधा को आखिरकार शांति मिल गई। राधा की आत्मा उस रात धुंध बनकर गायब हो गई थी। लेकिन कहानी सच में खत्म हुई थी क्या? अजीब संकेत। कुछ दिन सब ठीक रहा। गांव में शांति थी। लोग खुश थे कि जंगल का डर खत्म हो गया। लेकिन एक रात फिर से वही ठंडी हवा चली। अर्जुन अपने आंगन में चारपाई पर लेटा था। अचानक उसे घुंघरू की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन झट से उठ बैठा। ये कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन कहा। राधा को तो मुक्ति मिल गई थी। आवाज़ फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। अर्जुन बिना डरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का दूसरा सच। जंगल पहले से ज्यादा सन्नाटा ओढ़े हुए था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। चारों तरफ धुंध फैल रही थी। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी, लेकिन वो राधा नहीं थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा हुआ। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। वह औरत कर्कश आवाज में बोली, तुमने राधा को मुक्त कर दिया, लेकिन इस जंगल में सिर्फ वही नहीं थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मैं चंद्रकांता हूँ, राधा की छोटी बहन। नई सच्चाई। चंद्रकांता ने बताया कि उस रात जब राधा को जंगल लाया गया था, वह भी पीछे पीछे आई थी। उसने सब देखा था। जब उसने विरोध किया तो जमींदार के लोगों ने उसे भी मार दिया, लेकिन उसकी कहानी किसी को पता ही नहीं चली।
राधा की आत्मा शांत हो गई। लेकिन मेरा दर्द अभी बाकी है। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। अर्जुन समझ गया कि न्याय अभी अधूरा है। खतरा बढ़ता है। अचानक जंगल में